कर्मा इसे कहते हैं। कुछ साल पहले की बात है। हमारे मोहल्ले में एक न्यू मैरिड कपल आए थे रहने के लिए। ठीक हमारे घर के सामने वो रहने लगे। वो भाभी ना देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। भैया भी कुछ कम नहीं थे। दोनों के जोड़ी सुपर्ब था, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। उनके बीच में ना कोई झगड़े, ना कोई आर्ग्यू और ना ही किसी और तरह की प्रॉब्लम था। मैं जब भी उन दोनों को देखती हूँ ना, दिल में एक खुशी सा महसूस होता है। भैया बैंक में काम करते थे और भाभी ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि जॉब के लिए उनको भैया से अलग रहना पड़ता था, लेकिन वो उनके साथ ही रहना चाहती थी। हमारे मोहल्ले में एक बिल्ली रहती थी, बहुत ही बदमाश। सबके रसोई में घुस कर सब खा लेती थी और जितनी खाती नहीं उतनी बर्बाद और घर को गंदा कर देती थी। वो बिल्ली भाभी को भी परेशान करके रखा था। रोज रोज उनके रसोई में घुस कर सब खाना और सारी चीज बिखर कर चली जाती थी। भाभी जितनी अच्छी थी ना, उनका गुस्सा उतना ही भयानक। वो दिन अब भी याद है मुझे। बिल्ली ने 4 छोटे छोटे बिल्लियों को जन्म दिया था और वो अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। तो जन्म देने के 3 दिन बाद वो फिर से भाभी के घर में घुसकर बहुत सारे खाना और उस चीज की सत्यानाश कर दी। भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई और वो ठान ली कि वो अगले दिन बिल्ली को सबक सिखा के ही रहेंगे। तो अगले दिन सुबह जब भैया ने ऑफिस के लिए निकल गए, भाभी ने खीर बनाई बहुत प्यार से और उसमें जहर डालकर बाहर रख दी बिल्ली के लिए। बहुत देर तक वो बिल्ली का आने का इंतजार करती रही, लेकिन बिल्ली नहीं आई और वो वही इंतजार करते करते सोफा पे सो गई। अचानक बिल्ली की आवाज से उनकी आंख खोल गई और वो बाहर जाके देखा तो सब खीर बिल्ली के बच्चों ने खा के वहाँ पे मरा पड़ा था और बिल्ली उनके पास बैठकर बहुत जोर जोर से म्याऊं म्याऊं कर रहा था। उसके आंखों से आंसू की लहर चल रही थी। भाभी ने भी बहुत रोई और खुद को दोष देने लगी, मगर कुछ बाकी नहीं था। बिल्ली ने रात भर वहीं बैठकर रोई। भैया आकर भाभी को बहुत समझाया, लेकिन भाभी ने बिना कुछ खाए ही रो रो कर सो गई। अगले दिन सुबह भाभी उठकर देखी तो वो बिल्ली अपनी 3 बच्चों को लेकर चली गई थी और लास्ट को लेकर जा ही रही थी कि वो भाभी को देखी और वहीं पे खड़ी हो गई। उसके नजर जैसे बहुत कुछ बोल रही थी, जैसे रो रो कर पूछ रही थी क्यों उन्होंने उसकी ममता के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। उस दिन के बाद ना मोहल्ले में कोई भी आज तक वो बिल्ली को नहीं देखा है। कुछ दिन बाद भाभी ने तो खुद को संभाल लिया, लेकिन आज तक वो रोती है, रोज रोज फूट फूट के रोती है। रीजन क्या पता है? क्योंकि उनके शादी को 10 साल हो गए हैं। आज तक वो माँ नहीं बन पाई। बहुत डॉक्टर को दिखाए, लेकिन सबने उनको निराश कर दिया और एक ही बात बोला है कि कभी वो माँ नहीं बन सकती। बिल्ली ने तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन कर्मा ने अपने काम कर दिया। जो जितने भी खुद को अच्छे प्रूव कर दे या रियलाइज कर ले, लेकिन कर्मा उसको अच्छी तरह पहचान के उसके सजा दे ही देती है। एक गलती ने ना भाभी को जीवन भर की सजा दे गई। सो प्लीज कुछ गलत करने से पहले कर्मा के बारे में एक बार सोच ले। थैंक यू। अगर मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।